हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग कोई बच्चे कमेंट किए थे कि सर 9th चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि 9th चैप्टर से 5 मार्क्स फिक्स होता है, यानी एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। यानी 5 मार्क्स यानी क्या हो जाएगा, एक चैप्टर हम खत्म कर देंगे 9th चैप्टर, तो उससे हमने 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। तो इसी कारण से हम आज एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9th का। तो चलिए चालू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ही होगा। आज हम ये 9th चैप्टर चालू ही किए हैं, तो 9th चैप्टर का पहला क्वेश्चन कौन सा है, यानी प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, 9.1 हम लोग चैप्टर चालू किए हैं, यानी प्रश्नावली 9.1। और पहला क्वेश्चन क्या हम लोग का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कहा जा रहा है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है, यानी 5 नंबर का सवाल है। तो आप लोग थोड़ा भी समझने में दिक्कत कीजिएगा और फिगर गलत बनाएगा तो आप लोग का सवाल गलत बन जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, जो 20 मीटर लंबी क्या है डोर पर चढ़ रहा है सर्कस का एक कलाकार, जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी क्या कहा जा रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई एक डोर है उस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। अब भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है, यानी एक भूमि पर लगा खंभा, उससे वो जो डोर है 20 मीटर लंबी वो लगा हुआ है। तो चलिए बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ शिखर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, जो भूमि स्तर से जो खंभे की ऊंचाई है उसके, यानी जो डोर बना रहा है कोण, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यानी डोर की तो लंबाई हम लोग को पता है कि 20 मीटर है, लेकिन खंभे की ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है। तो चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी इस जो इतना हम जो पढ़े हैं ये क्वेश्चन, उसको हम फिगर के रूप में कैसे ढालेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, 20 मीटर लंबी एक डोर खंभे से बनी हुई है, यानी भूमि पे एक खंभा है। मान के चलिए एक ये भूमि है, क्या यह एक भूमि है, ये एक भूमि है और इस पे क्या है, एक खंभा है। इस प्रकार से एक खंभा है। अब खंभे से 20 मीटर लंबी क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर लंबी डोर बंधा हुआ है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये क्या है, डोर है। डोर को हम लोग देखिए, ये क्या बन गया, ये जो डोर हम बांध दिए तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में जो लंबी वाली भुजा होती है वो कर्ण हो जाती है। क्या कर्ण कहलाती है, कर्ण। ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। और ये क्या आ जाएगा, ये कर्ण होगा तो इस साइड वाला, यानी जो जिस थीटा वाले यानी कोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो लंब होते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, तो लंब आ जाएगा, लंब। और ये क्या आ जाएगा, नीचे वाले आधार आ जाएगा, धार। ये आप लोग को पता होगा। और चलिए हम इस फिगर का, यानी ये जो त्रिभुज बना है इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम क्या कर नामकरण कर लेते हैं एबीसी के रूप में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया। जो हम ये थ्योरी पढ़े यानी ये क्वेश्चन पढ़े, इसको हम फिगर के रूप में ढाल दिए, यानी एक ढांचा हम लोग तैयार किए जिससे हमें बनाने में यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए लिखेंगे सॉल्व, या आप लोग हल भी लिख सकते हैं। सॉल्व लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहां तक लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया है। आप लोग को हम बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, और आप लोग का इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का
टाइम भी बचेगा। बहुत ही आसान शब्दों में हम बता रहे हैं। लिखेंगे दिया है या दिया है, दिया है। देखिएगा दिया क्या है, AC, यानी AC जो डोर की लंबाई है वो क्या दिया गया, AC। समकोण त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, क्या समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। AC क्या दिया गया है, 20 मीटर। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 20 मीटर। ये AC बराबर कितना दिया गया, 20 मीटर। अब देखिए थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो थीटा हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। और हम लोग को क्या निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। खंभे की ऊंचाई क्या है, तो AB है। तो AB बराबर कितना है, वाट। यानी हम लोग को नहीं पता है तो हम इसको वाट लिख देंगे यानी। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक ये देखे हम इसी से यहाँ तक हम तोड़ तोड़ के निकाले, यानी आप इसको आप लोग फिगर के रूप में ढाल लीजिएगा तो आप लोग यहाँ तक ले आइएगा। और यहाँ तक ले आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इसमें किस चीज का प्रयोग होगा, 9th चैप्टर में बेसिक तौर पर आप लोग देखे होंगे कि साइन और कोस का अधिकतर प्रयोग हुआ है। यानी सारे क्वेश्चन में साइन और कोस का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग को हम जो एक चार्ट दिए थे याद करने के लिए, चैप्टर 8.2 के लास्ट में जो था, साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, ये सब आप लोग याद कर ही लिए होंगे हमें लग रहा है। और नहीं याद किए तो जाकर याद कर लीजिएगा। तो लिखेंगे अब लिखेंगे और लिखेंगे इसमें साइन का प्रयोग होगा, क्या साइन थीटा। क्योंकि हमें क्या दिया है, साइन का इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग को कर्ण दिया गया और लंब निकालना है। कर्ण दिया गया और लंब निकालना है। तो लंब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि लंब बताकर साइन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लंब बताकर साइन का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी यहाँ तक हम लिख लिए। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान कितना है, SIN साइन थीटा के जगह पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री लिखेंगे। कितना, 30 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पे हम साइन थीटा का मान 30 डिग्री लिख लिए। और उसके बाद क्या कर देंगे, ये इसका मान क्या है और इसका मान, या लंब हम लोग लिखेंगे पहले, लंब बटे कर्ण है तो लंब का मान कितना है, A और B। और इसी प्रकार से हम AC लिख देंगे, किसका, तो कर्ण का मान AC। चलिए साइन थीटा का मान, ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका मान लिख देंगे क्या, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और उसके बाद AB का कुछ नहीं मान है तो AB ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए AC का मान कितना है, AC का मान 20 मीटर है तो 20 लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया। चलिए तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देंगे। तो देखिए 2AB बराबर क्या आ जाएगा, 20। और इस 20 को 2 से काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। यानी AB का मान कितना आ गया, 10। और AB हम लोग किसको माने थे, खंबे की ऊंचाई को। खंबे की ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे, AB। तो AB की मान कितना आया, 10। वो क्या आ जाएगा, खंबा की ऊंचाई आ जाएगा। AB का मान क्या होगा, खंबा की ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। क्योंकि डोर की लंबाई कितना है, मीटर में है, इसीलिए हम खंबे की लंबाई भी हम लोग मीटर में ही लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अतः लिखेंगे खंबे की लंबाई बराबर 10 मीटर। यानी खंबे की ऊंचाई या लंबाई आप लोग कह सकते हैं, यह कितना होगा, 10 मीटर हो जाएगा। देखिए ये जो अंत में हम अतः लिखे हैं, ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि एग्जामिनर भी बिहार बोर्ड में अधिकतर ये लास्ट वाला पॉइंट ही लिखता है और देखता है। और ये बेसिक, ये जो इतना लिखे ये इतना ही देखता है।
और बीच में थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन अधिकतर ये लाइन और ये लाइन देखते हैं। तो आप लोग इस दोनों को लिखना नहीं भूलिएगा, यानी अंत में अतः जो शब्द है ये इस सभी को लिखना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। और आप लोग जो बच्चे अभी तक थ्योरी पर्सन नहीं किए हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और यानी साइंस और ये जो सोशल साइंस है, इस सब का थ्योरी नहीं किए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नोट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अबाउट में मेरा क्या चैनल के अबाउट में दिया गया है मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लास 10th और क्लास 12th का आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे 9.1 का दूसरा क्वेश्चन, और इस सारा चैप्टर यानी 9 चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो यानी हम लोग 5 मार्क्स फिक्स कर लेंगे अपना, यानी 5 मार्क्स पक्का कर लेंगे अपना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।